तो मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत वार्म हार्टेडली वेलकम करता हूं हमारे आज के इस जूम वेबिनार में। इस वेबिनार में जैसा बताया गया, आज हम अपनी हेल्थ के बारे में जानने वाले हैं। हम जानने वाले हैं किस तरीके से ये ह्यूमन बॉडी वर्क करती है और कुछ सिंपल स्टेप्स लेके कैसे हम अपनी ह्यूमन बॉडी को किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी डिसीज से दूर रख सकते हैं। और उससे पहले हम एक कोटेशन पे ध्यान देंगे। कोटेशन क्या कहता है? ईच डे प्रोवाइड्स इट्स ओन गिफ्ट। अगर आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखें, हर दिन हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, एक नया गिफ्ट मिलता है। तो आज के दिन जो हमारा गिफ्ट है, जिसको मैं मानता हूँ, वो ये है कि आज हम सीख पा रहे हैं अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि वो कैसे हेल्दी हो सकते हैं। उनको हेल्दी होना है, उनको अपनी डिसीज को अपनी बॉडी से बाहर निकालना है। बट अनफॉर्चुनेटली वो ये नहीं समझ पाते कि किस वजह से उनकी बॉडी में प्रॉब्लम आई। बट आज हम सभी लोग वो जानने वाले हैं, वो समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जी सकते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकते हैं। तो यही हमारा आज का गिफ्ट है। अगर हम बात करें स्टार्टिंग से, हर ह्यूमन बीइंग के जो इस अर्थ पे अलाइव है, उनके दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एफ्स होते हैं। उनका सबसे पहला एफ होता है उनकी फिटनेस का, उनकी हेल्थ का, जो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सेम तरीके से उनका जो दूसरा एफ होता है, जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, वो होता है उनके फाइनेंसेस का, उनके एसेट्स का, उनके पैसे का, उनकी सैलरी का। ये दोनों के दोनों एफ एक रेलवे ट्रैक की तरह होते हैं। कभी भी हमने इस चीज को नहीं देखा होगा कि रेलवे ट्रैक कहीं पे मर्ज हो जाए। वो हमेशा पैरेलली चलते हैं। सेम तरीके से एक ह्यूमन लाइफ में ये दोनों चीजें पैरेलली चलती हैं। जब हम फिटनेस को और फाइनेंसेस को साथ लेके चलते हैं, तभी हम एक हेल्दी और एक वेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी साइकिल की, किस तरीके से हमें इसको फॉलो करना चाहिए या क्या इंपॉर्टेंस हमें इसको देनी चाहिए, हमें अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को रखना चाहिए और सबसे पहली नीड अपनी वेल्थ को रखना चाहिए। तो जैसा बताया गया, हमारी हेल्थ हमारी प्रायोरिटी है। तो आज हम जानने वाले हैं इसी प्रायोरिटी के बारे में। और जब हम जान रहे हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के बारे में, हमारी ह्यूमन हेल्थ के बारे में, हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि किस तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी को डेवलप किया, किस तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है। हमारी ह्यूमन बॉडी को बनने के लिए और एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए ये 5 बेसिक एलिमेंट्स की नीड है, जिनको हम 5 इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स भी कहते हैं। आने वाले सेशन में हम ये देखते हुए चलेंगे कि क्यों हम इसको 5 डॉक्टर्स का एक जो इम्पोर्टेंस होता है वो देते हैं। अगर हम बात करें इन 5 तत्वों की, इन्हीं 5 तत्वों से मिलके हमारी बॉडी की डेवलपमेंट होती है। हर जो एक एलिमेंट होता है वो अपने आप में हमारी लाइफ के लिए अलग इंपॉर्टेंस रखता है। हमें वो चीज प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम इस अर्थ पे सरवाइव कर पाते हैं। हमारा जो पृथ्वी तत्व है, वो हमें फूड प्रोवाइड करता है। जितना भी हम अनाज खाते हैं, वो सारा का सारा हमें हमारे पृथ्वी तत्व से मिलता है। जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, सारा का सारा हमें हमारे अर्थ एलिमेंट से मिलता है। अभी आने वाले सेशन में जैसे जैसे हम कंटिन्यू करेंगे, हम ये भी समझते हुए जाएंगे कि किस तरीके से आज जो हमारे 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं वो आज डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। हम सबसे पहले अगर बात करें इस पृथ्वी तत्व की, आज के टाइम पे मैक्सिमम फूड जिसका हम इंटेक करते हैं, हर जगह केमिकल्स देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, डेयरी प्रोडक्ट्स की, हर चीज में हमें हैवी केमिकल्स का यूज देखने को मिलता है। उसके बाद जो हमने अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज किया, जिस फास्ट फूड का इंट्रोडक्शन हमने अपनी लाइफ में किया, इनफैक्ट वो भी कई सारे नेगेटिव रिजल्ट हमें देता है। साथ ही साथ जो हमारा वाटर एलिमेंट होता है, जो हमारा जल तत्व होता है, वो हमें पीने का पानी प्रोवाइड करता है। जितने भी हमारे काम होते हैं, उन सब चीजों के लिए हमें वाटर प्रोवाइड करता है। अगर आज के टाइम पे हम ये देखें, जो पीने योग्य पानी होता है, जो ड्रिंकेबल वाटर होता है, उसका परसेंटेज कम होते जा रहा है। और साथ ही साथ उसमें ऐसे कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स और ऐड होते जा रहे हैं, जिसके लिए वो पानी हमारा अनफिट बनते जा रहा है, जिसके बारे में हम आगे आगे देखने वाले हैं। जो हमारा फायर एलिमेंट है, जो हमारा अग्नि तत्व है, वो हमें डायरेक्ट सनलाइट प्रोवाइड करता है। सनलाइट का होना हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। वो हमें उजाला तो देती है, पर उसके साथ साथ हमें विटामिन डी देती है। जिस विटामिन डी की वजह से जो हम कैल्शियम खाते हैं, जो हम आयरन खाते हैं, कई टाइप के मल्टी विटामिन जो हम खाते हैं, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाते हैं। विटामिन डी है तभी जाके हमारी ह्यूमन बॉडी एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी बन पाती है, हमारी स्किन ग्लो कर पाती है। पर आज के टाइम पे, जिस पर्टिकुलर टाइम पे हम आज ये सनरेज लेते हैं या बाहर जाते हैं अपने घर के, वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है।
जिस टाइम की सनरेज हमें लेनी चाहिए, जिस टाइम की सनलाइट हमें लेनी चाहिए, उस टाइम पे मैक्सिमम लोग अपने घरों के अंदर ही होते हैं। तो कुछ इस तरीके से भी जो हमारा फायर एलिमेंट है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। उसके साथ साथ जो हमारा एयर एलिमेंट है, जो हमारा वायु तत्व है, वो हमारा पूरा का पूरा इन्वायरमेंट डेवलप करता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें हमारे आकाश तत्व की, हमारे ईथर एलिमेंट की, वो हमें दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्सेस देता है, दो बहुत ही पावरफुल फोर्सेस देता है। सबसे पहली होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरी होती है बायोमैग्नेटिक फोर्स। ये दो पावर्स हर ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर हम बात करें इसके डेवलपमेंट की, ये किस तरीके से बनती है। अर्थ अपने आप में भी घूमता है और सूरज के आसपास भी घूमता है, और इसी रोटेशनल रेवोल्यूशन की वजह से ये दो पावर जनरेट होती हैं। सबसे पहली होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरी होती है मैग्नेटिक फोर्स। ये हम सभी लोगों को पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम इस पृथ्वी पे चिपके हुए हैं, हम उड़ते नहीं हैं। अगर हमने कई बार वीडियोस देखते हैं कि जब कोई पर्सन स्पेस में जाता है, एस्ट्रोनॉट जब होता है वो स्पेस में जाता है, तो हवा में उड़ता है, क्योंकि वहां पे जो ग्रेविटेशनल पावर होती है वो उतनी नहीं होती। पर अर्थ पे है, इसलिए हम अर्थ से चिपके हुए हैं। सेम तरीके से एक और फोर्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस फोर्स की वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, वो होती है बायोमैग्नेटिक एनर्जी। ये जो मैग्नेटिक पावर है, ये हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर इस चीज को हम एक बहुत छोटे टॉपिक में समझने की कोशिश करें, तो हमारी ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स होते हैं उसके अंदर आयरन होता है। ज्यादातर ह्यूमन बॉडीज में, या मैं कहूँ सारी ह्यूमन बॉडीज में हमें 4 ग्राम आयरन देखने को मिलता है। ये जो आयरन हमारे सेल्स में है, ये हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है, हमारे दिमाग तक, हमारे दिल तक, हर बॉडी पार्ट तक जाता है। और ये पूरे सर्कुलेशन का काम करवाती है ये मैग्नेटिक पावर। ये मैग्नेटिक पावर है, इस वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। हमारी ह्यूमन बॉडी को सरवाइव करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत होती है, जैसे खाना, पानी, ऑक्सीजन, और ये मैग्नेटिक पावर। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ये मैग्नेटिक पावर हम सभी लोगों के लिए। उसके साथ अगर हम बात करें, आज के टाइम पे यही मैग्नेटिक पावर हमारी लाइफस्टाइल से कम होते जा रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी अननेचुरल लाइफस्टाइल। जिस तरीके से आज हमने आयरन का इंट्रोडक्शन, स्टील का इंट्रोडक्शन अलग अलग फॉर्म्स में अपनी लाइफस्टाइल में किया हुआ है, जहां भी हम रहते हैं, जहां भी हम काम करते हैं, जिस चीज में भी आज हम ट्रैवल करते हैं, हर जगह हमें लोहा देखने को मिलता है। अभी लोहा क्या है, ये सरफेस के ऊपर का लोहा है। अभी करता क्या है, जो मैग्नेटिक पावर प्रोड्यूस की जाती थी एक ह्यूमन बॉडी को चलाने के लिए, एक ह्यूमन बॉडी के ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छी तरीके से वर्क करवाने के लिए, आज वही मैग्नेटिक पावर हमारा आसपास का लोहा अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम खुद अपने घरों में देख सकते हैं। एक ह्यूमन बॉडी को अच्छी तरीके से काम करने के लिए, अच्छी तरीके से वर्किंग करने के लिए 3,000 से लेके 5,000 गॉस पावर की नीड होती है एट अ टाइम। और आज के टाइम पे मैक्सिमम स्टेट्स में ये जो पावर है वो केवल और केवल 400 से 500 गॉस पावर रह चुकी है। तो डिपेंड करता है कि हम किस एरिया में रहते हैं, किस एनवायरमेंट में रहते हैं। बट आज के टाइम पे जो आयरन है, जो लोहा है, वो हर जगह देखने को मिलता है। और इसी मैग्नेटिक पावर कम होने की वजह से आज अनेकों प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में बढ़ते जा रही हैं। उसके साथ साथ आज जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन की हम बात करने वाले हैं, वो हमारे आसपास बढ़ता जा रहा है। ये रेडिएशन हमारे आसपास बढ़ता जा रहा है। आज घर में जितने लोग होते हैं, उतने सारे स्मार्टफोन्स होते हैं, उतने सारे डिवाइसेस होते हैं। जब हम मोबाइल फोन यूज नहीं भी कर रहे, तब भी रेडिएशन कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी में आता रहता है, हमारी बॉडी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स देता है। आज के टाइम पे अगर हम इस चीज को नोटिस करें, डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और खासकर जो हमारा टीनेज है, जो छोटे बच्चे हैं, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, अल्जाइमर की प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है, ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम बढ़ते आ रही है, माइग्रेन बढ़ता जा रहा है। इन सारी प्रॉब्लम्स के पीछे एक बहुत बड़ा रोल होता है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जो कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी को अंदर से खोखला करते जा रही है, जो सेल्स को हेल्दी अमाउंट में डैमेज कर रही है। उसके साथ साथ जिस टाइप का फूड आज हम अपने प्लेट्स में रखते हैं, चाहे वो कोई सीरियल्स हो, चाहे वो कोई वेजिटेबल हो, चाहे वो कोई फ्रूट हो, चाहे वो कोई डेयरी प्रोडक्ट क्यों ना हो, हर चीज में हमें हैवी केमिकल्स का यूज देखने को मिलता है। उसके ऊपर से आज जिस फूड का हम मैक्सिमम टाइम पे इंटेक करते हैं, जिस फास्ट फूड को हमने अपनी लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा अमाउंट में ऐड कर लिया है, जिस तेल से वो बनता है, जितनी बार वो तेल प्रोसेस किया जाता है, उतनी बार
उस तेल में फैट्स आते रहते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो कुछ इस तरीके से आज हमने अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस किए हैं जिसको हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत नेचुरल फूड खा रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हम मोबाइल फोन का यूज नहीं करते। अगर हम लोग नहीं भी करते तो हमारे आसपास कोई ना कोई कर रहा है, हमारे आसपास कोई ना कोई नेटवर्क का टावर है, हमारे आसपास कोई ना कोई रेडिएशन की डिवाइस है। तो इस वजह से आज हमारी बॉडी में हमें अनेकों प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। और जब इस चीज को हम कंपेयर करते हैं 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले, तो ये सारी की सारी चीजें ऐसे नहीं हुआ करती थी। लाइफस्टाइल बहुत नेचुरल हुआ करता था, जो हमारा फूड है वो बहुत हेल्दी हुआ करता था। आसपास मोबाइल फोन का इतना सारा रेडिएशन नहीं था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफस्टाइल में और डिसीजेस में। पहले के टाइम पे हार्ट अटैक बहुत ज्यादा कॉमन नहीं था, ब्रेन स्ट्रोक बहुत ज्यादा कॉमन नहीं था, पैलिस अटैक बहुत ज्यादा कॉमन नहीं थे। पर आज के टाइम पे सारी की सारी प्रॉब्लम्स कॉमन हो चुकी हैं। पहले के टाइम पे अगर हम ध्यान से देखें तो जो लोगों की लाइफ साइकिल थी वो बहुत अच्छे नंबर्स को टच करती थी। जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, वो बहुत अच्छी एज तक जाया करते थे। पर आज के टाइम पे जो लाइफ साइकिल है, बहुत सारे लोगों के लिए वो उसका हाफ बन चुका है। बहुत सारी डिसीजेस हमारी बॉडी में एक बहुत छोटी एज से आ जाते हैं। रीजन क्या है? चेंज इन लाइफस्टाइल। बट हम चाह के भी आज इन चीजों को चेंज नहीं कर सकते। आज हम अपने रहने का ढंग चेंज नहीं कर सकते, आज मोबाइल फोन को छोड़ नहीं सकते, और ना ही आज हम एक हेल्दी फूड का यूज कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे ध्यान से देखें कि कोई भी डिसीज, कोई भी बीमारी हमारी बॉडी में क्यों आती है, व्हाट इज द मिस्ट्री ऑफ डिसीज। आज जो इतनी सारी डिसीज कॉमन होते जा रही हैं, आप सभी लोग की स्क्रीन पे आप सब लोग को दिख रही होंगी। ब्रेन हेमरेज, सर्वाइकल, डायबिटीज, बीपी, थायराइड, अर्थराइटिस, अस्थमा, माइग्रेन, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक। एक टाइम था जब इन प्रॉब्लम्स के बारे में कोई भी नहीं जानता था, पर आज के टाइम पे एक बहुत छोटी एज से ये प्रॉब्लम्स हमारी ह्यूमन बॉडी में आना स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। रीजन क्या है? एक बहुत बड़ा रीजन है हमारी चेंज इन लाइफस्टाइल। बट अगर इस चीज को हम ध्यान से देखें कि आज के टाइम पे ये प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रही हैं और खासकर हमारे टीनेज में क्यों बढ़ रही हैं, तो उसके दो बेसिक रीजंस हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी में होने वाली 99% प्रॉब्लम्स के पीछे दो बेसिक रीजन होते हैं। अब हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि केवल और केवल यही रीजन होते हैं। जिस तरीके का इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, जिस तरीके का खाना हम खाते हैं, जिस तरीके के लाइफस्टाइल में आज हम रहते हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पर उससे बड़ा जो इम्पोर्टेंस होती है वो रहती है हमारे दो पॉइंट्स पे। सबसे पहला होता है लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। जब किसी भी ह्यूमन बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन खराब होना स्टार्ट होता है, फिर चाहे वो उनकी डाइट से हो, चाहे वो उनकी लाइफस्टाइल की वजह से हो, तो ह्यूमन बॉडी में अनेकों प्रॉब्लम्स एंटर करना स्टार्ट कर देती हैं। उसके बाद अगर किसी भी ह्यूमन बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन खराब होता है, तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि उस बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल भी डाउन जाता है। ये दो बेसिक रीजन होते हैं जिसकी वजह से आज के टाइम पे मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में एंटर करते आ रही है और डे बाय डे वो इंक्रीज होते जा रही हैं। इसका एक बहुत लाइव एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से आज के टाइम पे जो हार्ट अटैक का रेशियो है वो इंक्रीज हो चुका है। जो परसेंटेज है आज वो बढ़ते जा रही है। पिछले 10 सालों में जो हार्ट अटैक का रेशियो है वो 75% से बढ़ा है इंडिया में, जो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, और ये न्यूज 2022 की है। तो आप सोच के देखिए कि आने वाले सालों में ये रेशियो कितना ज्यादा और बढ़ने वाला है। खासकर जो हमारा यंग जनरेशन है, जो हमारा टीनेजर्स है, उसमें कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम इंक्रीज होते जा रही है डे बाय डे। उसके बाद अगर हम बात करें डायबिटीज की, डायबिटीज एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके पेशेंट इंडिया में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। पिछले 4 सालों में इसका रेशियो 44% से इंक्रीज हुआ है। तो आने वाले 4 सालों में, आने वाले 5 सालों में ये बीमारियां और कितना ज्यादा वल्नरेबल बन जाएंगी और कितना ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। तो आज एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है कुछ ऐसे स्टेप्स लेने का, एक ऐसे सॉल्यूशन को चूज करने का जो विदाउट एनी साइड इफेक्ट काम करता है और हमारी ह्यूमन बॉडी में बहुत अच्छे तरीके से काम करता हो। तो जब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो होती है एलोपैथिक की मेडिसिन। हम चाहे किसी भी पूछ लें, हमारा सर दर्द होता है तो हम सबसे पहले एलोपैथिक की मेडिसिन के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे कहीं ना कहीं जो हमारा ब्रेन है उसको इस तरीके से वायर कर दिया गया है कि हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है हम सबसे पहले एलोपैथिक की मेडिसिन को चूज करते हैं, बिना ये सोचे समझे कि क्या उसका लॉन्ग टर्म में हमारी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर इस चीज पे हम ध्यान से देखें, मैक्सिमम मेडिसिन
सबसे पहले अगर मैं बताऊं, हम यहाँ पे किसी भी मेडिसिन को, किसी भी डॉक्टर को, किसी भी हॉस्पिटल को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। हमारा बस एक मेजर कंसर्निंग पॉइंट ये है कि क्या हम एक लंबे टाइम तक किसी भी दवाई के ऊपर, किसी भी मेडिसिन के ऊपर खुद की बॉडी को सस्टेन कर सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा ये है। अगर हम बात करें एलोपैथी की मेडिसिन के वर्किंग के ऊपर, ये हमारे रूट कॉज को क्योर नहीं करता। ये हमेशा और हमेशा हमारे सिम्टम पे काम करता है। इस चीज का एक बहुत सा एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि जब भी हमें बुखार आता है, जब भी हमें खांसी होती है, हम तभी दवाई खाते हैं। हम कभी भी किसी एलोपैथिक की मेडिसिन को बिना किसी रीजन के नहीं खाते। इसका मतलब क्या है कि हम एलोपैथी की मेडिसिन को तभी लेते हैं जब हमें कोई सिम्टम्स दिखते हैं, जब हमें कोई सिम्टम शो होते हैं। और एलोपैथिक की मेडिसिन हमेशा और हमेशा सिम्टम पे काम करती है, वो कभी भी रूट कॉज को क्योर नहीं करती। हम किसी भी दवाई का एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी भी बीमारी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म में हमारी बॉडी में अनेकों साइड इफेक्ट करती है। हम एक डायबिटिक पेशेंट का एग्जाम्पल लें यहाँ पे। अगर जब एक डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन की मेडिसिन दी जाती है, इंसुलिन लगाई जाती है, तो जब उसकी डेथ होती है तो उसके पीछे एक कारण नहीं होता। मल्टीपल ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं। जो लिवर होता है वो डैमेज हो जाता है, जो पैनक्रियाज होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जो हमारे स्टमक की अंदर की लाइनिंग होती है, इनफैक्ट वो भी डैमेज हो जाता है। कई सारी बीमारियां और ऐड हो जाती हैं जब हम कंटिन्यूअसली किसी मेडिसिन को खाते हैं। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन जाता है हमारे लिए, और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन भी बन जाता है कि क्या हम किसी भी मेडिसिन को एक लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकते हैं। और इसका आंसर नो है। कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं बनी जिसको हम कंटिन्यूअसली खाएं तो हमारी बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो। पर आज के टाइम पे हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जो विदाउट एनी साइड इफेक्ट काम करता है, और जो बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से हमारी बॉडी के रूट कॉज को क्योर करता है। अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, वो कोई और नहीं, वो है हमारी बायोमैग्नेटिक थेरेपी, हमारी हीलिंग थेरेपी। ये एकमात्र ऐसी थेरेपी है जो विदाउट एनी साइड इफेक्ट काम करती है और बहुत जल्दी हमारी बॉडी में बहुत ट्रिमेंडस रिजल्ट दिखाती है। अगर हम बात करें इसके डेवलपमेंट की, ये जो बायोमैग्नेटिक थेरेपी है वो कैसे बनाई जाती है, इसका जो प्रोडक्शन होता है वो किया जाता है इन रेयर अर्थ नियोडियम मैग्नेट से। हमारी पूरी बायोमैग्नेटिक थेरेपी में यूज किए जाते हैं रेयर अर्थ नियोडियम मैग्नेट। हमेशा मैग्नेट हमें दो टाइप का देखने को मिलता है। सबसे पहला होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट लाता है। पर एक होता है हमारा नेचुरल बायोमैग्नेट, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करी, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करी। तो ये 100% नेचुरल है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इस नियोडियम मैग्नेट के हमारी बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। उसके साथ साथ ये कई सारे बेनिफिट्स हमारी बॉडी को देता है। जैसे ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, ये हमारी बॉडी का पीएच लेवल बैलेंस करता है। आज के टाइम पे पीएच के लेवल को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो भी खाते हैं, चाहे हम किसी कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल ले लें, किसी फास्ट फूड का एग्जांपल ले लें, इनफैक्ट जो घरों में आज हम पानी पीते हैं वो भी एसिडिक होता है नेचर में। और एक एसिडिक बॉडी में सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा कैंसर के सेल्स फॉर्म होते हैं। तो अगर हमें अपनी बॉडी को एक न्यूट्रल रेंज में लाना है या एक प्रेफरेबल रेंज में लाना है, तो हमारी बायोमैग्नेटिक थेरेपी उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से केटर करती है। उसके साथ साथ ये हेल्प करता है हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करने में, ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करने में, ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव करने में, और साथ ही साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, ये हमारी बॉडी के 7 चक्रास को बैलेंस करता है। जो भी लोग यहाँ पे योगा के बैकग्राउंड से हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 7 चक्रास को बैलेंस करना कितना इंपॉर्टेंट रहता है और कितना वाइटल है हमारे लिए। इस बायोमैग्नेटिक थेरेपी को केवल और केवल अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करने मात्र से हमारी बॉडी के 7 चक्रास दोबारा से बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पूरी ओवरऑल वर्ल्ड में, केवल और केवल ऐसी 4 से 5 कंट्रीज हैं, 4 से 5 जगह हैं जहां से नियोडियम मैग्नेट को फॉर्म किया जाता है। धरती के थाउजेंड ऑफ फीट नीचे से इस सॉइल को निकाला जाता है, उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को ऐड किया जाता है, तब जाके ये एक नियोडियम मैग्नेट की फॉर्मेशन होती है। अब अगर हम बात करें हमारा सबसे मेजर पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बायोमैग्नेटिक थेरेपी आखिर काम कैसे करती है। ये बायोमैग्नेटिक थेरेपी कोई मेडिसिन नहीं है, ना ही कोई मैजिक है। ये प्योर साइंस बेस्ड प्रोडक्ट है। अगर हम यहाँ पे समझे हमारी ह्यूमन बॉडी में होता क्या है, हमारी ह्यूमन बॉडी में समवेयर अबाउट 30 to 40 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। और इन सेल्स की खुराक क्या होती है? न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन। अब अगर हम बात करें ये सेल्स से हमारी बॉडी का क्या लेना देना, जब सिमिलर टाइप के सेल्स फॉर्म होते हैं, वो एक एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, तब जाके हमारे सिमिलर टाइप के टिश्यूज बनते हैं। जब सिमिलर टाइप के टिश्यूज बनते हैं तो फॉर्मेशन होती है सिमिलर टाइप के ऑर्गन्स की।
और जब सिमिलर टाइप के ऑर्गन्स मिलते हैं तब जाके एक ह्यूमन बॉडी बनती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने सेल्स को ठीक करना है। जिस तरीके से जब हम एक घर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, घर को बनाते हैं, उसकी नींव क्या होती है, उसकी ईंट। अलग अलग टाइप के ईंटों से, अलग अलग टाइप के ब्रिक से वो घर को बनाया जाता है। सेम तरीके से जो हमारी बॉडी है, उसका जो मेजर पॉइंट है, जो उसका सबसे ज्यादा लगता है उस बॉडी में, वो होते हैं सेल्स। तो जब हम सेल्स को हेल्दी कर लेते हैं तो बाय डिफॉल्टली हमारी बॉडी भी हेल्दी होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे इस चीज को हम अगर ध्यान से समझें, ये बायोमैग्नेटिक थेरेपी काम कैसे करती है। हमारे ब्लड सेल्स में आयरन होता है, जो आयरन ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता है। अभी होता केवल और केवल 4 ग्राम है। पर आज के टाइम पे जब हमारी बॉडी को प्रॉपर तरीके से मैग्नेटिक पावर नहीं मिलती है, जब हम कुछ भी अपनी बॉडी में डालते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो कुछ इस तरीके से क्लॉटिंग जमना स्टार्ट हो जाती है। अब हमारी बायोमैग्नेटिक थेरेपी करती क्या है, हमारे पूरे प्रोडक्ट्स में नियोडियम मैग्नेट्स लगाए गए हैं। अक्सर हमने एक्सपेरिमेंट अपने साथ भी किया होगा और हमने देखा भी होगा, जब हम एक मैग्नेट को, एक आयरन के टुकड़े को आसपास रखते हैं, जैसे जैसे हम मैग्नेट को मूव करते हैं, सेम तरीके से वो आयरन भी मूव होता है। और सेम तरीके से हमारी बॉडी भी वर्क करती है, सेम प्रिंसिपल पे। तो ये हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को और बेटर करता है। जैसे हम इस बायोमैग्नेटिक थेरेपी का यूज करना स्टार्ट करते हैं, हमारे ब्लड में वो जो सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। जो रुक जाते हैं जगह जगह पे, जो प्लेग जम जाता है, वो एक्टिवली वर्क करना स्टार्ट करता है। हर एक प्रोडक्ट में डिफरेंट पोल के मैग्नेट लगाए गए हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। ये जो पूरी जिस आगे मैट्रेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मैट्रेस है, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, वो कुछ इस हिसाब से डिजाइन किए गए हैं कि उसमें डिफरेंट पोल के मैग्नेट लगे हों। और वो डिफरेंट पोल के मैग्नेट क्या करते हैं, हमारी ब्लड में एक पुश एंड पुल का मूवमेंट क्रिएट करते हैं। जिस पुश एंड पुल के मूवमेंट की वजह से ये जो ब्लॉकेजेस आपको दिख रही हैं, ये जो वॉल्स आपको दिख रही हैं प्लेग की, कोलेस्ट्रॉल की लेयर की, वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाती हैं। हमारी बायोमैग्नेटिक थेरेपी की सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये बहुत सिंपल तरीके से हमारी बॉडी के ऊपर काम करता है। इसका कोई साइड इफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारी बॉडी के सेल्स को हेल्दी करता है। आज के टाइम पे यही हमारी बॉडी की मेजर प्रॉब्लम है, जगह जगह पे ब्लॉकेजेस होना, जगह जगह पे क्लॉटिंग होना। और हमारी बायोमैग्नेटिक थेरेपी इसी एक प्रॉब्लम को केटर करती है और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। जब एक ह्यूमन बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन बेटर हो जाता है, कोई प्लेग नहीं होता, कोई कोलेस्ट्रॉल की लेयर नहीं होती, तो एक बहुत ही हेल्दी ह्यूमन बॉडी होती है। उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं एंटर होती। और कुछ इसी प्रिंसिपल पे हमारी बायोमैग्नेटिक थेरेपी भी काम करती है। अब इससे पहले ये जो मैग्नेटिक पावर है वो हमें हमारे आकाश से मिलती थी। पर आज के टाइम पे वो कम होने की वजह से हमें एक इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ा। और ये इसका वन ऑफ द बेस्ट सब्स्टिट्यूट है, हमारे पंच तत्व का एक हिस्सा है। ये कोई मेडिसिन नहीं है, ना ही इसका कोई साइड इफेक्ट होता है। अब अगर हम बात करें इंडिया में इस बायोमैग्नेटिक थेरेपी को, जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, जिन्होंने इतना बड़ा विजन दिया, जिनकी वजह से आज कई लाखों परिवारों से ऐसी सी प्रॉब्लम्स बाहर निकली, ऐसी सी दवाइयों को उन्होंने छोड़ा जिनको वो कभी भी नहीं छोड़ पाते, जिन प्रॉब्लम्स का क्योर किसी भी हॉस्पिटल के पास नहीं था, किसी भी डॉक्टर के पास नहीं था। ये सारा का सारा पॉसिबल हो पाया एक विजन की वजह से। और जिनका वो विजन है, वो है डॉक्टर सागर ऋषि सर। सागर सर ने जब इस प्रॉब्लम को देखा कि आज के टाइम पे लोग परेशान हो चुके हैं दवाइयों को खा खा के, और उनको कोई अच्छे रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहे, पर उसके ऊपर से उनको कई सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को केटर करने के लिए सागर सर ने एक ऐसे प्रोडक्ट का इन्वेंशन किया, जिस प्रोडक्ट ने उन सारी बीमारियों पे काम किया जिन बीमारियों पे हमारे आज जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो भी काम नहीं कर पा रही। सागर सर ने एक ऐसे प्रोडक्ट को इन्वेंट किया जिसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी बहुत बड़ा फिजिकल चेंज करने की जरूरत नहीं है, और वो बहुत इजी तरीके से केवल और केवल अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करने से हम अपनी प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकते हैं। आज एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस, नियरली अबाउट 22 लाख से लोग इसको पर डे यूज करते हैं, और इसके कई सारे हेल्थ के बेनिफिट्स को अवेल कर रहे हैं। 222 से ज्यादा बीमारियों को हमारी बायोमैग्नेटिक थेरेपी ने क्योर किया। और अभी हम जो आगे देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारी बॉडी क्योर होती है, वो अपने आप में एक बहुत ही एस्टोनिशिंग पॉइंट है। अगर हम बात करें सागर सर के बैकग्राउंड के बारे में, तो सागर सर खुद इस प्रोडक्ट के इन्वेंटर हैं। सर ने अपने 17 साल से ज्यादा का टाइम इस प्रोडक्ट के पीछे लगाया है। सर की पीएचडी, सर की एमडी इसी बायोमैग्नेटिक थेरेपी के ऊपर है। सर खुद होलसेल मैन्युफैक्चरर हैं हमारे नियोडियम, इस बायोमैग्नेटिक थेरेपी के एक्सपोर्टर हैं। इंडिया के हर एक स्टेट में इस बायोमैग्नेटिक थेरेपी को यूज किया जाता है, और इंडिया के बाहर भी हमारी कंपनी इस बायोमैग्नेटिक थेरेपी को एक्सपोर्ट करती है। जो रॉ मटेरियल है उसके इंपोर्टर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, और साथ ही साथ फाउंडर एंड एमडी हैं हमारी ई बायोटोरियम,
नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के। और ये सारे के सारे काम सर सिंगल हैंडेडली कंप्लीट करते हैं। आज तक हमने क्या देखा कि एक कंपनी में इन्वेंशन कोई और करता है, लेबलिंग कोई और करता है, एक्सपोर्ट कोई और करता है, इंपोर्ट कोई और करता है, पर यहाँ पे सारे के सारे काम सर सिंगल हैंडेडली कंप्लीट करते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग एक बार चैट बॉक्स का यूज करके सागर सर को थैंक्स कहें। सागर सर की वजह से हमारा आज का प्रेजेंट और आने वाला फ्यूचर दोनों सिक्योर्ड हैं। अगर इस बायोमैग्नेटिक थेरेपी को हम अपनी लाइफस्टाइल में अच्छी तरीके से अडॉप्ट करें तो कोई भी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में एंटर नहीं करेगी। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास उसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, जो है ई बायोटोरियम की बायोमैग्नेटिक थेरेपी। अब अगर हम बात करें, हमारी कंपनी के पास आज वो सारे के सारे लीगल सर्टिफिकेट्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एक हेल्थ प्रोवाइडिंग कंपनी के पास होने ही होने चाहिए। हम इन चीजों को गौर नहीं करते जब हम किसी भी हेल्थ के प्रोडक्ट को यूज करते हैं, पर हमारी कंपनी जितने भी नॉर्म्स हैं, जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं, सबको फुलफिल करती है। हमारी कंपनी की जो वर्किंग है बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। जिन जिन चीजों के बारे में आपको अभी बताने वाला हूँ, उनको हम खुद फिजिकली जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से उसका प्रोडक्शन हो रहा है। इस चीज के अलाउंस की वजह से, इस ट्रांसपेरेंसी की वजह से आज हमारी कंपनी को गवर्नमेंट के थ्रू कई सारे अवार्ड्स और कई सारे रिवॉर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं उनके इस मैग्निफिसेंट वर्किंग के लिए। इनफैक्ट हमारी जो बायोमैग्नेटिक थेरेपी है उसको आयुष मंत्रालय ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया है। आयुष मंत्रालय ने 2018 में ही हमारी बायोमैग्नेटिक थेरेपी को नेचुरो थेरेपी के अंदर कंसिस्ट कर लिया था। और इसी के चलते हमारे प्रोडक्ट को और हमारी कंपनी को आयुष मंत्रालय से, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत बड़ी हेल्थ मिनिस्ट्री है, वहां से भी सर्टिफिकेशन और अवार्ड्स मिले हैं। अब अगर हम बात करें हमें करना क्या है, जब सागर सर को इस चीज के बारे में पता चला, जब उनको ये चीज नोटिस में आई कि आज के टाइम पे लोग परेशान हो चुके हैं दवाइयाँ खा खा के, तो उन्होंने एक ऐसी इन्वेंशन करी, एक ऐसे प्रोडक्ट की इन्वेंशन करी जिसमें बेयर मिनिमम एफर्ट्स लगते हैं। हमें कोई भी बहुत बड़ा फिजिकल चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें केवल और केवल सोना है और पानी पीना है। इन दो टास्क को हम एक बहुत लंबे टाइम से करते हुए आ रहे हैं और इसमें हमारा कोई भी फिजिकल एफर्ट नहीं लगता। पर इस बार जब हमें इन चीजों को फुलफिल करना है, इन चीजों को कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले एक ऐसी बायोमैग्नेटिक मैट्रेस के ऊपर सोना है जिस मैट्रेस पर डिफरेंट पोल के मैग्नेट लगाए गए हैं। अब ये मैट्रेस ही क्यों बनाई गई कि जो हमारा स्लीपिंग टाइम होता है वो हमारा हीलिंग टाइम होता है। ये हम सभी लोगों को पता है कि जब हम रात को सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी पीछे से काम कर रही होती है। हम जितना दिन भर काम करते हैं, हमारे सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं, टिश्यूज ब्रेक डाउन होते हैं, मसल्स टूटते हैं, वो सारा का सारा रिपेयरिंग का काम रात को सोते हुए होता है। तो ये बायोमैग्नेटिक मैट्रेस हमारी हीलिंग के प्रोसेस को और इंक्रीज करती है। साथ ही साथ जो हमारी बॉडी में आज के टाइम पे जो मेजर प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, हार्ट अटैक, पैलिसिस, ब्रेन स्ट्रोक, ये रात को सबसे ज्यादा होते हैं। तो उस प्रॉब्लम से भी हमारी बॉडी को बचाती है ये बायोमैग्नेटिक मैट्रेस। ये हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को ब्रेक डाउन करती है, क्योंकि इस मैट्रेस पे डिफरेंट पोल्स के मैग्नेट को लगाया गया है। तो क्या करते हैं, हमारे टॉक्सिन्स को ब्रेक डाउन करते हैं। हमारे जो वेसल्स के अंदर, जो आर्टरीज के अंदर गंदगी जमा हुई है, ये उसको तोड़ते हैं, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये मैट्रेस पे सोना आज हर एक पर्सन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। ये मैट्रेस सिंगल हैंडेडली कई सारी बीमारियों में से हमें प्रिकॉशन देती है, कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हमें देती है। उसके साथ अगर हम बात करें, इसका सबसे पहला सिम्टम ये है कि ये हमें एक डीप स्लीप प्रोवाइड करती है। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक भी है और एक बहुत बड़ा सिम्टम भी है। आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जिनको प्रॉपरली रात को नींद नहीं मिलती। अब इसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है, हमारे ह्यूमन ब्रेन्स में एक पीनियल ग्लैंड होता है, जिसको जब ऑक्सीजन मिलती है तब वो एक मेलेटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है, और यही हार्मोन होता है जो हमारी स्लीप साइकिल को बनाता है, स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। अब आज के टाइम पे जब हम रात को सो रहे होते हैं, हमारे ब्रेन तक वो प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, पर जो पहुंचनी चाहिए वो अमाउंट हमारी बॉडी में आज नहीं मिल पा रहा। ये इसी तरीके से है जो हमारे घरों में जो फैंस लगे हैं, जो लाइट्स लगी हैं, उस पर हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, बट अगर हम उसको उस वोल्टेज से नहीं देंगे तो वो जो अप्लायंसेस हैं वो कुछ ही देर काम करेंगे, वो उतने अच्छी तरीके से एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे। सेम तरीके से हमारी बॉडी काम करती है। हमारी बॉडी को जिन चीज की रिक्वायरमेंट है, अगर हम उसको नहीं देते तो कुछ टाइम बाद हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। कुछ टाइम बाद हमें जो सिम्टम्स होते हैं वो बीमारी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब इस मैट्रिक्स का यूज करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और प्रॉपर तरीके से वो ऑक्सीजन फ्लो करती है, जो हमें एक डीप से प्रोवाइड करता है। उसके साथ अगर हम बात करें, ये जो बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट सर ने एक डेवलप किया, जिसके दो बेसिक काम है। सबसे पहला, हमारी बॉडी को रेडिएशन से प्रोटेक्ट करना।
अब अगर इस रेडिएशन के कॉन्सेप्ट को हम समझें, जब भी हम मोबाइल फोन पे बात करते हैं वो डायरेक्टली हमारे सेल्स को डैमेज करती है। पर अगर हमने इस ब्रेसलेट को वियर किया होगा तो एक बहुत बड़ा चेंज हमें क्या देखने को मिलेगा, कि जो हमारे सेल्स हैं वो दोबारा से एक अच्छे अमाउंट में रीजनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी फॉर्मेशन दोबारा से बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट है हमारी बॉडी को रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ ये जो बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट है इसके डेवलपमेंट के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये था, ये दिन भर हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। दिन भर हमारी बॉडी के ब्लड के सर्कुलेशन को एक नॉर्मल टेंडेंसी में चलाते रहता है जिसकी वजह से पहले से प्रॉब्लम हमारी बॉडी में नहीं आती, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में नहीं आती, और ना ही ब्रेन स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में एंटर करती है। उसके साथ सागर सर ने एक बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड को डेवलप किया, जिसका बेसिक काम यह है कि ये हमारे पानी को पीने योग्य बनाए। जब हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि हमारे पंच तत्व आज डिसबैलेंस है, उसमें हमने अपने वाटर एलिमेंट को भी समझा था। आज के टाइम पे जो हम पानी पीते हैं वो जगह जगह पे स्टोर होके आता है, जगह जगह पे रुक के आता है, जिसकी वजह से उसका मॉलिक्यूल साइंटिफिक, अगर हम साइंटिफिकली देखें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, तो बड़ा हो जाता है, जिसको हमारे सेल्स आज एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। इसी वजह से आज हमारी बॉडी का हाइड्रेशन कम होते जा रहा है। साथ ही साथ जब वो पानी हम आरओ के थ्रू पीते हैं वो नेचर में एसिडिक बन जाता है। पर जैसे ही हम अपनी बॉटल पे इस वाटर एनर्जी पैड को रैप करते हैं, इसका पानी पीते हैं, सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि हमारा पानी एल्कलाइन बन जाता है। साथ ही साथ जो हमारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपलर फॉर्म्स में, जिसकी वजह से उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे वाटर में अपने ट्रिमेंडस रिजल्ट दिखाता है। ये जो बायोमैग्नेटिक थेरेपी है वो अपने आप में डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स को परफॉर्म करती है। हमारी जो बायोमैग्नेटिक मैट्रेस है, हमारे जो भी बॉडी में गंदगी है, जो प्लेग है, जो कोलेस्ट्रॉल है, उसको ब्रेक डाउन करती है। जो हम वाटर पीते हैं, जो हम पानी पीते हैं, वो हेल्प करता है उन टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में। जो हम ब्रेसलेट पहनते हैं वो काम करता है हमारी बॉडी को रेडिएशन से बचाने में और दिन भर एक प्रोटेक्टिव लेयर देने में। अगर इन तीनों चीजों का कोई भी पर्सन फुल फ्लेजेड तरीके से यूज करता है, रात को बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पे सोता है, दिन भर ब्रेसलेट को पहनता है और जितना हो सके उतना ज्यादा इस वाटर एनर्जी पैड का पानी पीता है, तो हर एक बीमारी को अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकता है। ये एट लास्ट हमारी बॉडी को उन्हीं पांच जो की रिक्वायरमेंट है, छठा तत्व तो हमारी बॉडी के लिए नहीं बनाया गया था, पर आज उसको हमने ऐड कर लिया है। तो इसीलिए ये कुछ इस तरीके से हमारी बॉडी पे मैग्निफिसेंटली काम करता है। आज कई सारे हाई प्रोफाइल लोग करेंटली हमारी बायोमैग्नेटिक थेरेपी को यूज कर रहे हैं, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है, इनके कलीग्स ने, इनके फ्रेंड सर्कल ने भरोसा करा उन मेडिसिन पे, और उनके साथ क्या हाल हुआ इन सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता था। इसीलिए इन सभी लोगों ने इस बायोमैग्नेटिक थेरेपी को अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट किया, फिर चाहे वो किसी स्टेट के सीएम हो, किसी स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर हो, आज सभी लोग इसका फुल फ्लेजेड तरीके से अपनी लाइफस्टाइल में यूज कर रहे हैं और इसके ट्रेमेंडस रिजल्ट अपनी बॉडी में ले रहे हैं। अगर हम बात करें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, ये डाटा कुछ साल पुराना है बट ये समझने के लिए इनफ है कि ये क्यों हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें हर साल की, हर साल कार्डियोवैस्कुलर डिसीज से, जितनी भी हमारे हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे हर साल 24 से 25 लाख लोगों की डेथ होती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, और इनफैक्ट ये डाटा कुछ साल पुराना है। अगर हम बात करें लंग डिसीज की, हर साल 11 से 12 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं इस प्रॉब्लम की वजह से। हर साल कैंसर जैसी डिसीज की वजह से 5-6 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और ऐसी कई सारी बीमारियां और हैं जो इंडिया में पर्टिकुलरली बढ़ते जा रही हैं, जो स्ट्रोक्स इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं, जो डायबिटीज इंडिया में बढ़ते जा रहा है। डब्ल्यूएचओ का ये मानना है कि आने वाले कुछ सालों में ये नंबर डबल भी हो सकता है, इनफैक्ट ये नंबर ट्रिपल भी हो सकता है। तो अगर आज हम इसका एक रफ आइडिया लें, 2025 में ये नंबर समवेयर अबाउट 40 लाख तक पहुंच गया होगा, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का नंबर है। क्योंकि इसी तरीके से अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते रहे, लाइफस्टाइल में अनवांटेड चीजों को ऐड करते रहे, तो ये नंबर बढ़ता जाएगा। और जब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, किसी भी पर्सन को लंग डिसीज की प्रॉब्लम होती है या लंग में कोई प्रॉब्लम होती है, तो 20 से 25 लाख रुपए उनका लग जाता है। और ये हम सभी लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी जो पेशेंट होता है, जो सर्जरी से गो थ्रू करता है, वो पहले ऐसा हेल्दी नहीं रह पाता। कई सारे लोगों की तो सर्जरी भी सक्सेसफुल नहीं रह पाती। तो पहले ऐसा ना ही फिजिकली फिट रह पाता, ना ही खा पाता है, ना ही कुछ काम कर पाता है। तो इतना सारा पैसा लगाने के बाद भी हमारी बॉडी में
वो डिजायरेबल रिजल्ट हमें नहीं देखने को मिलते। इसीलिए आज ये बायोमैग्नेटिक थेरेपी हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी फैमिली मेंबर्स में, हमारे नेबरहुड में, हमारे नियर एंड डियर में कोई भी इस नंबर के अंदर ना आए, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो है ई बायोटोरियम की बायोमैग्नेटिक थेरेपी। कि वही यही एक ऐसी थेरेपी है जो विदाउट एनी साइड इफेक्ट काम करती है और रूट कॉज से हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। अब अगर लास्टली हम बात करें किसको इसका यूज नहीं करना, तीन टाइप के लोग हैं। सबसे पहला है प्रेग्नेंट लेडी, उनको इसका यूज नहीं करना। दूसरे हैं जिनके हार्ट में पेस मेकर लगा है, वो उनको इसका यूज नहीं करना। और तीसरे टाइप के लोग हैं जिनकी बॉडी में इलेक्ट्रॉनिक इंसुलिन पंप लगा है। इन तीन टाइप के लोगों को छोड़ के बाकी कोई भी, चाहे वो किसी भी एज कैटेगरी के हों, किसी भी जेंडर कैटेगरी के हों, सभी लोग इसका यूज कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट किसी भी टाइप की ह्यूमन बॉडी में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता। सेशन को वाइंड अप करने से पहले अगर हम बात करें इसके यूएसपी के बारे में, इसकी सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि हर एक प्रॉब्लम के लिए और हर एक एज ग्रुप के लिए सेम चीज को डेवलप किया। अगर किसी एक्सवाइजेड पर्सन को डायबिटीज है, किसी एक्सवाइजेड पर्सन को हार्ट की प्रॉब्लम है, सबके लिए सेम चीज को डेवलप किया। सेम मैट्रेस, सेम ब्रेसलेट और सेम वाटर एनर्जी पैड। चाहे वो किसी भी एज के हो, चाहे वो एक 10 साल का बच्चा हो, चाहे वो एक 70 ईयर्स के हमारे सीनियर सिटीजन हो, सब लोगों के लिए सेम चीज को बनाया गया और सेम तरीके के रिजल्ट ये हमारी बॉडी के ऊपर शो करता है। ये किसी भी टाइप की मेडिसिन नहीं है, तो कोई भी साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में नहीं आता। इसमें कुछ भी अप्लाई नहीं करना। ये किसी भी टाइप का सप्लीमेंट नहीं है, ना ही इसमें कुछ कंज्यूम करना है। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी, और ये हमारी बॉडी के हिसाब से हमारा टाइम लेता है। कई सारी बॉडीज में ये बहुत जल्दी बहुत ट्रेमेंडस रिजल्ट दिखाता है, और कई सारी बॉडीज में कुछ टाइम के कंटिन्यूस यूज के बाद ही अपने रिजल्ट दिखाता है। क्योंकि ये कोई मैजिक नहीं है, ना ही कोई एलोपैथी की मेडिसिन है जो बहुत जल्दी हमें रिजल्ट दिखा देगी। ये हमारी बॉडी का उस हिसाब से टाइम लेती है जिस हिसाब से हमारी बॉडी खराब हुई होती है। लास्टली डिसीजन हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको एज अ प्रिकॉशन लें या इसको एज अ क्योर लें। कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आज हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। अगर हमें अपनी बॉडी को ऐसे ही हेल्दी रखना है, ऐसे ही सेफ एंड साउंड रखना है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो है हमारी ई बायोटोरियम की बायोमैग्नेटिक थेरेपी। इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो हमें सिक्योर करे, जो हमारी प्रॉब्लम को क्योर करे। और अगर किसी भी वजह से हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, तो उसको सॉल्व करने का भी हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो है हमारी ई बायोटोरियम की बायोमैग्नेटिक थेरेपी। सेशन को वाइंड अप करने से पहले हम लास्टली बात करने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल के बारे में, जो अगेन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट हमारा आज का सेशन था। जितना इंपॉर्टेंट ये समझना है कि ये ई बायोटोरियम की बायोमैग्नेटिक थेरेपी किस तरीके से काम करती है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये जानना है कि किस किस बीमारी में इसके ट्रेमेंडस रिजल्ट आए। हम रोज सुबह 9 बजे कैसे वीडियो अपलोड करते हैं जो चीज का एग्जाम्पल सेट करती है, जो एक मार्क सेट करती है कि किस किस बीमारी में हमारे ई बायोटोरियम ने अपने ट्रेमेंडस रिजल्ट दिखाए। जिन बीमारियों में हॉस्पिटल्स ने, डॉक्टर्स ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए थे कि इस प्रॉब्लम में हम कोई भी सॉल्यूशन नहीं दे सकते, इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, उन बीमारियों में भी हमारी ई बायोटोरियम की बायोमैग्नेटिक थेरेपी ने अपने ट्रेमेंडस रिजल्ट दिखाए। और ये सारी की सारी वीडियोस, सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हम अपलोड करते हैं इस चैनल पे। इसका एक और बेनिफिट क्या है कि अगर हम इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इसका जो बेल का आइकन होता है उसको ऑन करते हैं, तो रोज सुबह 9 बजे हमारे पास एक मैसेज पहुंचता है कि इस वीडियो को हमने अपलोड कर दिया है। उस वीडियो को जब हम अपने स्टेटस पर लोड करते हैं, तो हमारे नोन में कई सारे लोग हैं जो इस चीज को डिस्क्लोज नहीं कर पाते कि हमारी बॉडी में प्रॉब्लम है। बट अगर हम उनकी बीमारी के रिलेटेड कोई भी चीज अपने स्टेटस पे लगाएंगे, अपने स्टेटस पे अपलोड करेंगे, उनको भेजेंगे, तो इन उनको इस चीज का आइडिया मिल जाएगा, एक रफ आइडिया उनके पास आ जाएगा कि इनके पास एक ऐसी थेरेपी है जिसके रिजल्ट इस बीमारी में भी हैं। तो आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली आपके साथ बात कर सकते हैं इस चीज के बारे में कि आपको भी वो प्रॉब्लम, मुझे भी वो प्रॉब्लम है, क्या इसके रिजल्ट आपकी बायोमैग्नेटिक थेरेपी के पास हैं। तो आपके पास तब एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि उनको हेल्दी बनाने का, उनकी बीमारी को क्योर करने का। तो इससे बड़ा बेनिफिट हमारे पास कोई और नहीं हो सकता। तो ये कुछ चैनल के बारे में था। मैं चाहूंगा आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियोस को गो थ्रू करें, और रोज जो 9 बजे वीडियो आती है उसको अपने स्टेटस पे अपलोड करें, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एस्पेक्ट में। तो इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों ने इस वेबिनार को इतनी देर तक सुना, इतने ध्यान से सुना। हाँ हाँ। तो इसका आगे का सीन कंटिन्यू करने के लिए मैं अगेन इनवाइट करूंगा अपने पापा जी को, जिस सेशन को आगे कैरी करेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों ने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम प्रोवाइड किया। हैव अ गुड डे।